इसका मेन काम इसका मेन काम ये होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फूड को खाते वक्त एपिग्लोटिस को सही टाइम पे बंद कर दे और हमारे से ये एक्सीडेंट ना हो पाए। अच्छा, मैं आपको बता था कि हिकअप्स क्यों होता है और हिकअप्स को ठीक कैसे कर लेते हैं हम लोग। तो बोलेंगे देखो बच्चे, आपने क्या कभी ऐसा ट्राई किया है जल्दीबाजी में सीढ़ी उतरने का? स्टेप्स ऐसे बने हुए होते हैं सीढ़ी के, ठीक है? क्या आपने जल्दीबाजी में से स्टेप में उतरने की कोशिश करी है? यस सर। और कभी ऐसा हुआ है कि आप स्लिप करके गिर गए यस सर। और गिरते चले गए? यस सर। और कब आप जाकर के वापस से सही होते हो? जब कोई ऐसा प्लेन एरिया आता है, मतलब अगर मान लो ये सीढ़ी है, बीच में प्लेन एरिया इसे दिया जाता है, फिर स्टार्ट करते हैं सीढ़ी को, ठीक है? ऐसा ऐसा फिर सीढ़ी को स्टार्ट करते हैं, या फिर ये सीढ़ी खत्म ही हो जाती है। अगर आप देखोगे तो आप सीढ़ी में तब तक फिसलते रहोगे जब तक कोई प्लेन एरिया नहीं आ जाता है। बहुत कम ही बार होता है कि आप बीच में रुक गए और अब ठीक से हो गए नॉर्मल। अदरवाइज इंसान जल्दीबाजी में उतरते वक्त गिर जाता है। अगर आप आराम आराम से उतरोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन जल्दीबाजी में ही ऐसा होता है, ठीक है? होता है। और प्लेन जैसे आते हो आप ठीक हो जाते हो, तो वही बात है। जब हम जल्दीबाजी में कोई खाना खाते हैं ना, तो हमारा एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बंद होना है कि खुलना है। क्योंकि देखो, एपिग्लॉटिस का काम क्या है? जब वो बंद होता है ऐसे, ठीक है, आपका फूड चला गया, उसके तुरंत उसको ओपन होना है, क्योंकि एयर को रुकना नहीं चाहिए। खाने के वक्त भी या पानी पीने के वक्त भी आप देखो, पानी आप ग्लास में ले लो तो घट घट करके पूरा आप एक ही बार में नहीं पी सकते हो, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। और खास करके बॉटल से पीते हो फिर तो आपको बहुत अच्छे से पीना पड़ता है, माउथ भरो, फिर रुको, फिर पानी अंदर करो, फिर छोड़ो, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, बहुत कम ही लोग होते हैं कि बोतल लगाया और गट 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 पूरा खत्म कर दिया। मुंह लगा करके फिर भी थोड़ा सा हो सकता है कि खत्म हो जाए एक बार में, लेकिन फिर भी आपको बीच में रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एयर को जाने के लिए एपिग्लॉटिस को खुलना पड़ता है, और अगर एपिग्लॉटिस सही टाइम पे नहीं खुला, आप सफोकेशन से मर जाओगे, ठीक है? तो जब आप जल्दी 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 खाना खाते हो ना, तो एपिग्लॉटिस पूरा कंफ्यूज जाता है, अरे करना क्या है भाई? क्लोज होना है, ओपन होना है, क्या करें हम, कैसे, क्या मतलब करना क्या है भाई? पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे हिकअप्स बोलते हैं। लेकिन जैसे उसके बाद आप पानी पीते हो, तो पानी जैसे आप लगातार पीते हो ऐसे, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा मैं गलती कर रहा था, मुझे भी बंद होना है। तो आराम से वो बंद होकर के रहता है, फिर पानी पीना बंद करते हो, फिर वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाता है, बंद होना क्लोज होना, बंद होना क्लोज होना। जब खाना खाओगे तो बंद, अदरवाइज ओपन। तो इस तरीके से हम हिकअप्स को समझ सकते हैं, हिकअप्स हमारा ठीक होता है और हिकअप्स क्यों होता है ये भी आप समझ गए। क्या क्लियर है सबको? Hiccups is nothing but it is, I can say, auto excitation of epiglottis towards the food and water. Okay, is that clear to everyone? Yes, na? यस सर। Okay. So now we have the next thing that we have to go. Muscular tube. Okay, so यहाँ पे बात हो रही है मस्कुलर ट्यूब्स की, तो ध्यान से सुनो। मस्कुलर ट्यूब 30 सेंटीमीटर की बात करते हैं, दैट कंडक्ट्स फूड इनटू द स्टमक। ओके, ये क्या करता है? फूड को स्टमक में ले जाने की बात करता है और फूड को स्टमक में ले जाता है। Posterior part of esophagus has gastroesophageal sphincter, a circular muscle. It consists of opening of esophagus into the stomach. Okay, like that. तो बच्चों यही बात है पूरी की पूरी, कि क्या करता है आपका इसोफेगस, तो आपको मैंने बता दिया है ना। वन सेकंड। हाँ गाइस, तो मैं यही बता रहा था इसोफेजियल स्फिंक्टर के बारे में, क्या होता है नहीं होता है, ठीक है? अब ये इसोफेजियल स्फिंक्टर की बात होती है, स्फिंक्टर क्या होता है इस बात को समझे थोड़ा सा। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है, सुनो। स्फिंक्टर का मतलब होता है, देखो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, ठीक है? स्फिंक्टर यहाँ पे है। आपने कभी मूवीज में पुलिस स्टेशन का एक वो दरवाजा देखा है? ये दरवाजा होता है, दरवाजे में कुछ पार्शली ऐसे, मतलब लकड़ी का फ्रेम बना होता है ऐसा, और इस साइड से भी बना होता है ऐसा कुछ, नीचे से खाली होता है, ठीक है? और जैसे कोई जाता है वो धक्का मारता है तो ये खुल जाता है उस साइड में, और फिर वापस से वैसे ही, मतलब स्प्रिंग लगा होता है तो बंद हो जाता है। फिर कोई उधर से इधर आता है तो वापस से खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। क्या आपने देखा है ऐसा? यस सर। है ना? बच्चे, इसी को स्फिंक्टर कहा जाता है, मतलब समझ लो कि बायोलॉजी में यही स्फिंक्टर है, ठीक है? स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है? तो बोलेंगे कि कोई भी चीज, ये आपका फूड है, ये आपका फूड है ना, ये जो पर्पल में आ रहा है, तो बोलेंगे ये फूड है, तो ये फूड तब तक स्टमक में एंटर नहीं कर सकता है जब तक कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर ना दिया जाए, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स ना लगे, तब तक ये ओपन बिल्कुल भी नहीं होगा, तब तक ये ओपन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो मिनिमम प्रेशर तो आपको देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये ओपन होगा और फूड आपका इस जगह पे आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। क्या क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? तो यही बात है बच्चे, फूड है इसोफेगस यस है, यस सर। ठीक है। चलिए, तो यही स्फिंक्टर होता है, ठीक है, यही बात यहाँ पे बताई गई है। चलिए, और एक इसी का दूसरा होता है वेल्व, ठीक है, वेल्व। जैसे आपको मैंने बताया था ना, बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, हार्ट वाले में बताया था ना, वेल्व वगैरह होते हैं, तो वो वेल्व हो गए। तो वेल्व का काम क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक साइड से दूसरी साइड जाने ही नहीं देंगे। इस दरवाजे में क्या था बच्चे, इस दरवाजे में क्या था, आप प्रेशर लगाओगे तो इस साइड से उस साइड भी जा सकते हो, उस साइड से इस साइड भी आ सकते हो, ठीक है, प्रेशर लगाओगे तो। दरवाजे में क्या होता है, हमारा जो घर का दरवाजा होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बोलेंगे जब तुम बाहर से अंदर की तरफ खोल के आते हो, मतलब स्पीड से आ रहे हो, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो दरवाजा अगर मान लो सामने की तरफ खुलता है, आगे की तरफ खुलता है, तुम जल्दी से खोले घुस गए, ठीक है। लेकिन अगर इधर से तुम जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, दरवाजे को प्यार से खोलना पड़ेगा, तब निकलना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप कितना भी प्रेशर लगा लो इस दरवाजे में, आप ऐसे जाकर के स्पीड से यस सर। धक्का मार के उधर नहीं खोल सकते। दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है, तो आप धक्का लगा के आगे थोड़ी खोल दोगे, कितना भी प्रेशर लगा लो, दीवार टूट जाएगी, दरवाजा टूट जाएगा हो सकता है, लेकिन फिर भी दरवाजा अपनी पीछे की तरफ ही खुलेगा, आगे की तरफ नहीं खुलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चाहे कितना ही प्रेशर लगा लो, ठीक है ना। तो इसी को वेल्व कहते हैं, यस सर। इसी को वेल्व कहते हैं, ठीक है। तो वेल्व हो गया एक ऐसा जगह जो कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आई कैन से फ्लूइड को सपोर्ट करता है। अपोजिट अगर फ्लूइड आना चाहेगा तो नहीं अलाउड है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं, आप कितना ही प्रेशर लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से दरवाजा ओपन क्लोज हो जा रहा है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो बोलेंगे हमारे स्टमक के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे ज्ञान बांटी जा रही है, सुनते हैं क्या है ये हमारा स्टमक का पूरा ज्ञान। तो देखो बच्चों, स्टमक क्या है, तो बोलेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना, बोलेंगे स्टमक के बारे में बोलेंगे तो ये जे शेप्ड होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। आप देख सकते हो, हम जे ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं जे, है ना। तो ये जे शेप्ड होता है, ठीक है। वन सेकेंड। हाँ गाइस, तो ये स्टमक के बारे में देख लो किस तरीके से काम हो रहा है, अपर क्या है, मिडिल क्या है, लोअर क्या है, कैसे काम करता है पूरा देखो, रीड करो इसको एक बार। हाँ गाइस, तो आप देख पा रहे हो, वापस से मैं आपको यही बोलूंगा, यहाँ पे अपर है, यहाँ मिडिल है, यहाँ लोअर है, ठीक है। तो ये फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक सब इसी को बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, सुन लेना ध्यान से। जो हमारा स्टमक होता है बच्चों, वो जे शेप्ड होता है, ठीक है। इसको तीन हिस्से में बांटो, पहले आप तो बांट दिया। ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये हार्ट के बहुत करीब होता है। हार्ट जो होता है ना, हार्ट, हमारा हार्ट इसी जगह पे होता है, स्टमक के पास। तो बोलेंगे इसी हार्ट के जगह ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको कार्डियक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक कहते हैं, ठीक है। मिडिल वाला जो पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे इसे हम लोग बोलते हैं फंडस। इसे कार्डियक बोलते हैं, इसे हम लोग फंडस बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, इसको पाइलोरिक बोलते हैं, ठीक है। वापस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या है सुनना, ये है ए, बी, सी। ए क्या है? कार्डियक है। बी क्या है? तो बोलेंगे फंडस है। और सी जो है वो है पाइलोरिक, ठीक है। तो ये तीन हिस्से हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो बोलेंगे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गट क्या है भैया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गट, आइए इस बात को समझते हैं। तो बोलेंगे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ गट या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ गट क्या होता है, तो बोलेंगे देखो, पूरा का पूरा अगर हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो 7 मीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। और पार्ट्स की बात करेंगे तो डिओडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। डिओडेनम की बात करेंगे बच्चों, तो बोलेंगे ड्यूडेनम की बात करेंगे तो बोलेंगे ये शी शेप्ड होता है। कैसा होता है? शी शेप्ड होता है। जेजुनम की बात करेंगे तो ये मिडिल पार्ट होता है। और इलियम की बात करेंगे तो बोलेंगे टर्मिनल पार्ट होता है, ठीक है। तो डिओडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, ये तीन पार्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो तीन पार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जरूरी है इसको समझना, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हाईली क्वाइल्ड जो होता है वो इलियम होता है बच्चे, ठीक है। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, इलियम सबसे ज्यादा हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है। चलिए,
फिंगर लाइक विलाई आर सीन एट द म्यूकोजल एंड। क्या मतलब हो गया? फिंगर लाइक जो विलाई होते हैं ना, ये आपके सामने बहुत जरूरी है। इसकी बात करेंगे तो बोलेंगे म्यूकोसा से बिल्कुल अटैच्ड होता है, ठीक है। ईच वाइलस हैज अ ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनर एपिथेलियम लेयर प्रोवाइडेड बाय माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई क्या होता है बच्चों, तो सुनना ध्यान से। विलाई या माइक्रोविलाई क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में ना, चाहते तो हम अपने इंटेस्टाइन को पूरा प्लेन भी रख सकते थे, लेकिन हम प्लेन ना रख करके ऐसे क्या कर देते हैं, तो बोलेंगे ऐसे इसको ओपन कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है, तो बोलेंगे इससे ना एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो एरिया है बच्चे, ये जो एरिया है, तो बोलेंगे ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा बढ़ा हुआ एरिया, इसका क्या मतलब क्या होता है वो सुनना। तो बोलेंगे कि ये जो बढ़ा हुआ एरिया है ना, वो ज्यादा से ज्यादा फूड के कांटेक्ट में आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा उसको एब्जॉर्प्शन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो, फूड हमारे इंटेस्टाइन के पास लिमिटेड टाइम में होता है, लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा ये, ठीक है। तो अगर हम अपने फूड को जल्दी से पास करवा देते हैं और पूरा ये प्लेन होगा, तो जल्दी से पास होकर निकल जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप इसको ओपन करवा देते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेगा, तो बोलेंगे चीजों को एब्जॉर्ब करना चालू करेगा, और एब्जॉर्ब करना चालू करेगा तो उसमें फायदा क्या होता है, तो बोलेंगे इसमें फायदा हमारा हो जाता है, और वो फायदा ये होता है कि जी हाँ, आप आसानी से चीजों को एब्जॉर्ब 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 करने लग जाते हो। तो कुल मिला के, वन सेकेंड ना, कुल मिला के देखा जाए तो ये माइक्रोविलाई या विलाई का मेन काम होता है चीजों को एब्जॉर्प्शन होने में मदद करना, चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करना। तो finger like villi are seen at the mucosa. Each villus has a brush border columnar epithelium. Columnar epithelium के बारे में टेंशन मत लेना, अलग से आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है। बड़े बड़े लंबे लंबे टिश्यू होते हैं, इनका मेन काम होता है एब्जॉर्ब करना फूड को, ठीक है। वाइलस कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क एंड अ स्मॉल लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टियल। चलो अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो बोलेंगे सीकम कोलोन या रेक्टम। सीकम कोलोन या रेक्टम, ये सीकम कोलोन या रेक्टम क्या होता है सुनना ध्यान से। तो बोलेंगे अगर हम सीकम की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, क्या है सीकम की बात करते हैं, तो बोलेंगे इट इज वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोरस बट वेरी स्मॉल इन मैन, ठीक है। इंसानों में बहुत छोटा होता है ये सीकम वाला पार्ट। सीकम क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट है जहां स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है ना, उसी को बोलते हैं सीकम वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब आगे। हाँ, नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो बोलेंगे अराइजिंग फ्रॉम द सीकम अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो क्या होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन तो चलो यहाँ था, ये जुड़ा लार्ज इंटेस्टाइन से, और इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे क्या होता है, तो बोलेंगे एग्जैक्टली इस जगह पे हम बोलेंगे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है पता है आपको, इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का? तो बोलेंगे इसका मेन काम होता है कि ये अपने अंदर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम रखता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। मतलब ध्यान से सुनो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर पालक का पत्ता हम खाते हैं, आप खाते हो पालक पनीर, कौन पालक खाते हो? बोलो, क्या आप खाते हो पालक पनीर? ऑडियो क्लियर है मेरी? लंबिका, ऑडियो क्लियर है? हेलो बच्चे, ऑडियो क्लियर है क्या? जानकी, ऑडियो क्लियर है गाइस? यस और नो, यस और नो? इज द ऑडियो क्लियर? यस और नो? तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आपके सामने ये रहा। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का काम क्या होता है, तो बोलेंगे इसके अंदर बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एंजाइम होता है, इसका मेन काम होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। अगर हम पालक का पत्ता कच्चा खा लेंगे तो वो नहीं पचेगा, लेकिन अगर उसी को पका के खाते तो पचता है। वहीं पर उस कच्चे पालक के पत्ते को अगर गाय खा ले तो वो आसानी से पचा लेगी। क्यों? क्योंकि उसका ये सीकम जो होता है ना, वो एक्टिवेटेड रहता है, उसमें एंजाइम जो होते हैं वो काम करते हैं, हमारी बॉडी में काम नहीं करते। हम लोग डेवलप हो गए। कोलोन की बात करेंगे तो बोलेंगे तीन तरह के होते हैं, एक असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन या डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। और रेक्टम वो पार्ट होता है जहाँ पे टेम्पररी फॉर्म में हमारे जो फीसेस होते हैं वो स्टोर होते हैं, और उसके बाद एनस से वो निकल जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे आपको जाननी होंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए,
क्या है, हर्बीवोरस एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, यही जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं ना, वो एक्टिवेटेड होते हैं उनमें। ये आई कैन से सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो रेडी रहते हैं। मतलब कोई भी तुम घास वास खाओगे या कुछ पत्ते वत्ते खाओगे ना, उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए, अब अगर हम अपने इंटेस्टाइन कहीं से भी कट करेंगे और क्रॉस सेक्शन देखेंगे ना गाइस उसका, तो बोलेंगे क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। बाहर से अंदर की तरफ तुम आओगे तो आपको लाइन से 4 लेयर नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, तो बोलेंगे सबसे पहले बाहर में होगा क्या, तो बोलेंगे सबसे बाहर में क्या होगा, तो बोलेंगे अंदर से स्टार्ट करते हैं, अंदर से। सबसे अंदर में होता है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस, और ऊपर में क्या होता है, तो बोलेंगे मस्कुलैरिस, और ऊपर क्या होता है, सिरोसा, ठीक है। तो बोलेंगे सिरोसा आप बोल दो, मस्कुलैरिस बोल दो, क्या बोल सकते हैं, सब म्यूकोसा बोल सकते हो, म्यूकोसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके सामने होंगे और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा अगर बच्चों, क्या क्या होता है, सबसे अंदर में म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, देन मस्कुलैरिस, देन आई कैन से क्या, तो बोलेंगे सिरोसा, ठीक है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, यही 4 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने हैं, जानने और समझने हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई सबको, हाँ या ना? यस सर। आवाज क्यों नहीं आई थी जानकी? सर बीच में मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा, चलो। तो अब अगर पूरा बात करेंगे तो पूरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, तो देख लो, हमारा स्टमक जो होता है वो स्टार्ट होता है किस माउथ से, ठीक है, और एनस में खत्म होता है। इस बीच में आपको जगह जगह पे एंजाइम्स की मदद मिलेगी। नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड में, नंबर 2 लिवर में, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये आपको मदद करेंगे। स्टमक में भी आपको कुछ एंजाइम्स मिल जाएगा, और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है कहाँ से, तो बोलेंगे हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है माउथ से, जाता है इसोफेगस में, स्टमक में घूमता है। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और अगर पूरी जगह पे देखा जाए तो हमें एब्जॉर्प्शन में मदद कौन करेगा, तो बोलेंगे सबसे पहला एंजाइम जो निकलता है वो माउथ में निकलता है, देन इसके बाद लिवर या पेनक्रियाज आपको देंगे वो एंजाइम, और थोड़ा बहुत स्टमक दे देगा। खैर वो नेक्स्ट टॉपिक की बात है, बट यहाँ पे आपको यही बताया गया कि हमारा स्टमक जो है, या हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो माउथ से कैसे एनस तक जाता है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी बात थी। क्या आपको क्लियर हुई बच्चों सारी बातें? कहीं पर रिपीट कर दूं डेंटल फॉर्मूला या कोई ऐसा वर्ड जो डिफिकल्ट है आपके लिए? नो सर, क्लियर। चलो, लुम्बिका क्लियर है बच्चे? बीच में ऑडियो एकदम गायब हो गया था तुम्हारा भी। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एंजाइम्स के बारे में पढ़ना। एंजाइम्स क्या होते हैं, कौन कौन से एंजाइम स्टमक में जरूरी होते हैं। स्टमक की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटता है, और फैट कौन तोड़ेगा, लिवर जो कि, ठीक है। तो इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी, ठीक है। और लिवर टूट के क्या बनाएगा नहीं बनाएगा सब कुछ। चलो, तो बस बच्चों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करेंगे ढेर सारी बातें। बाय बाय सर। बाय। अब जान के तुम्हारा मैं सेंड करने की कोशिश करूंगा बच्चे, है ना, वो ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए मैंने तो उनको बोला था कि जैसे कि 1-2 दिन पुराना बोलोगे ना तो मिल जाता है, बाकी पूरा फोल्डर लाइन से बनते जा रहा है ना, तो काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर एक एक करके चेक करना पड़ेगा। चलो कोई ओके बात सर, नहीं। नो इशू। कौन सा टॉपिक बोले थे वैसे? ब्लड एंड सर्कुलेशन का स्टार्टिंग का पोर्शन एंड एंडिंग वन। ओके ठीक।